हेलो एवरीवन। तो ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होती है कि जब ली यान जोए से पूछ रही थी कि क्या मैं तुम्हें कोट कर सकती हूँ। वो आगे से उसके बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहता था। वो इरिटेट होती है और कहने लगती है कि देखो तुम इतने दिनों से यहाँ पर रह रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ नहीं, तुम उसे छोड़कर आ चुके हो। सच बताओ कि अभी तक तुम्हारे दिल में तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है? और जैसे ही उसे मालूम पड़ता है कि वाकई ये अपनी एक्स से बहुत प्यार करता है तो वो उससे कहती है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो काफी रूडली बोली थी और उसके बाद ऊपर से माए आया था और वो उसे अपने साथ लेकर चला गया। लेकिन एक्चुअली ली का क्वेश्चन बहुत अच्छा था और यान जो है भी यही सोचने लगता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। जबकि उधर हमारी हीरोइन आन रान बार बार यान जोए का शो देखे जा रही थी और वो समय याद करती है जब उन दोनों ने मिलकर भी ये शो देखा था। अब आन रान बेचारी को और तो कोई काम नहीं होता था, सारा दिन वो काउच में लेटी रहती थी और बस खामोशी से टीवी शोज देखती रहती थी। इतने में पेशेंट का उससे मैसेज आता है और वो उससे कहता है कि काम से रिलेटेड तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे कहीं मिलो। अब वो उससे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए जाती है और ये वही पुराने वाला रेस्टोरेंट था, सस्ते वाला। यहाँ पर इस दफा पेशेंट को ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी और ना ही वो इतना अक्कड़ मिजाज लग रहा था जैसे वो पहले हुआ करता था। एक्चुअली उसे वाकई आन रान की कंपनी की फिक्र हो रही थी। इतने अरसे से वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होता। वो उसे समझाता है कि देखो अगर तुम चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करती रही तो इशू बहुत बड़ा हो जाएगा और तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। और अब की बार जिस तरह से पेजन बात कर रहा था उसे साफ लग रहा था कि जैसे वो वाकई उसकी कंपनी और उसकी इतने सालों की मेहनत को लेकर कंसर्न्ड है। वो कहता है कि ये मशवरा मैं इन्वेस्टर के तौर पर नहीं दे रहा बल्कि एक फ्रेंड की तरह तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन आन रान कहती है कि देखो मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, सच्चाई के बहुत करीब हूँ और अगर एक दिन मुझे सच पता चल गया तो ना सिर्फ ये हमें फायदा देगा बल्कि हमारी इस इंडस्ट्री को भी, बल्कि तुम्हारी कंपनी को भी फायदा होगा। और साथ में वो उसे ये भी बोलती है कि अब की दफा तुम में कुछ तो बदलाव आया है, तुम एक इंसान की तरह से बिहेव करने लगे हो। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि ब्लू बर्ड वाली एनिमेशन जिसके पीछे वॉइस एक्टर हेशा था वो बहुत हिट हो गई थी और हर कोई बहुत खुश था। वो वॉइस एक्टर का नाम पूछना चाहते थे लेकिन वो किसी को भी नाम नहीं बताते थे, कहते थे कि बस वो बहुत हैंडसम है, इसी पर खुश हो जाओ। और फिर फाइनली कुछ दिनों बाद उनकी एनिमेशन ब्लू बर्ड को एक अवार्ड भी मिल चुका था। ये देखते ही वो सारे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन यान जोए भी वहीं पर बैठा हुआ था पर अपनी ही दुनिया में खोया खोया सा। ली उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि उस दिन मैंने तुम्हें बोला था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सॉरी मैं थोड़ी रूड हो गई थी, तुम्हारे हम पर बहुत एहसान है, इसलिए मुझे तुमसे हमेशा पोलाइट रहना चाहिए था। जबकि यान जो है आज देखता है कि आन रान ने एक स्टेटस लगाया हुआ है और उसमें उसने वही साउंड्स रिकॉर्ड करके लगाई हैं जैसी यान जो है पसंद करता था। उसने विंड को फील करना स्टार्ट किया था, एनिमल्स की, बर्ड्स और नेचर की साउंड्स उसने रिकॉर्ड करी हुई थी। ये सारा कुछ वो यान जो है की याद में ही तो करती थी। यान जो ये सब कुछ देखकर बहुत टची हो जाता है। उसका हर स्टेटस यही शो करता था कि वो कितना याद करती है यान जोए को और उसके साथ बिताए हुए लम्हों को। और यान जोए को उसकी वही बातें याद आने लगती हैं कि वो हमेशा उससे कहा करती थी कि लव एक बर्डन होता है और मुझे नहीं लगता कि मैं रेडी हूँ या फिर इतनी बहादुर हूँ कि लव के अप्स एंड डाउन्स को बेयर कर सकूँ। और वाकई लव ने उनको बहुत गहरा घाव दिया था। और बस वो दोनों अपने उन्हीं मोमेंट्स को याद करने लगते हैं जो कि शॉर्ट थे लेकिन बहुत मेमोरेबल थे। इतने में यान जो है देखता है कि वो अक्सर उसे मैसेजेस किया करता था लेकिन वो इग्नोर कर देता था। आज वो खोलता है तो उसे पता चलता है कि हु और आन रान की कंपनी के साथ हुआ क्या है, उनकी गेम को किस तरह हैक कर दिया गया है और आन रान बेचारी कितनी परेशान है। ये सुनते ही वो रुक नहीं पाता। एक्चुअली उसने वो शहर और अपनी वॉइस एक्टिंग छोड़ी थी तो सिर्फ और सिर्फ आन रान को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जब आन रान को अब उसकी जरूरत थी तो वो वापस जाने की तैयारी करने लगता है। यान जो बेशक एज में कम हो लेकिन वो मेंटली बहुत मैच्योर था और इस लव में अगर किसी ने सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस किया था तो वो यान जो ही था। वो सबसे पहली फ्लाइट पकड़ता है और वहाँ से निकलने की तैयारियों में होता है। यहाँ पर उसे माए कॉल करता है और कहने लगता है कि हमारी गेम ने अवार्ड जीता है और मैं चाहता हूँ कि हम सारे कोलीग्स इकट्ठे डिनर पर जाएं। लेकिन वो सॉरी कर देता है और कहता है कि मैं तो वापस जा रहा। आज इतने दिनों बाद पहली दफा उसके फेस पर स्माइल थी। जबकि उधर हमें आन रान को दिखाते हैं, उसने भी न्यूज में देखा था कि एक नई एनिमेशन है जिसने अवार्ड विन किया है और जैसे ही वो एनिमी देखने लगती है तो उसे आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। बेशक और लोग ना पहचान सकते लेकिन आन रान उस आवाज को अच्छे से पहचान सकती थी कि 6 कैरेक्टर्स किसने डब करे हैं। और उसकी आवाज सुनते ही उसे उसकी यादें आने लगती हैं और वो अपने घर से उसके घर चली जाती है। उसका फ्लैट देख रही थी जो कि अब बहुत डस्टी हुआ पड़ा था। वो उसे अच्छे से साफ करने लगती है। बेशक यान अब यहाँ नहीं रहता था लेकिन हर चीज में उसकी यादें थीं। यहाँ पर बेड साफ करते हुए उसके पिलो के नीचे से उसे कुछ बुक्स मिलती हैं और यही तो वो बुक्स थी जो उनको यूनिवर्सिटी लाइफ में कनेक्ट करती थी। ये वही कॉमिक थी जो कि अपनी लाइब्रेरी से लेकर आन रान पढ़ा करती थी और ये खोलते ही उसे कुछ यादें आने लगती हैं। उसमें कुछ कार्ड्स पड़े हुए थे और वो देखते ही आन रान फ्लैशबैक में खो जाती है।
और उसे पता चलता है कि यान जो उसे लाइफ में अब नहीं बल्कि सालों पहले मिला था, जब उसने लाइब्रेरी में उससे वो कॉमिक बुक मांगी थी। और ये कॉमिक बुक वो दोनों पढ़ा करते थे और इसमें यान जो ने एक कार्ड रखा हुआ था जिसमें वो अपने थॉट्स और उस कहानी से रिलेटेड सारी बातें जो वो अगले सीजन में एक्सपेक्ट कर रहा था एक कार्ड पर लिख देता था। और जब आन रान वो बुक पढ़ती थी तो उसी कार्ड पर कोई ना कोई रिप्लाई लिख देती थी और इस तरह से दो एनोनिमस पर्सन आपस में कनेक्टेड रहते थे। आन रान को जैसे ये रियलाइज होता है तो वो शॉक्ड रह जाती है कि ये वही पर्सन है कि जिससे मैं लाइब्रेरी में इस बुक पर टॉक किया करती थी। और आन रान ने उस कार्ड पर लिखा था कि हेशा उसका हीरो है और इसी वजह से ही यान जो ने डबिंग वॉइस एक्टर बनकर अपना नाम हेशा रख दिया था। आन रान को आज पहली दफा पता चलता है कि यान जो की लाइफ में सालों पहले से आन रान की क्या इम्पोर्टेंस थी। इतने में दरवाजा खुलता है, आन रान जाकर देखती है तो यान जो वापस आ गया था और वो देखता है कि आन के हाथ में वही बुक्स हैं और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। अब कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं थी, वो जाता है और उसे हक कर लेता है और उसे बताता है कि मैं यूनिवर्सिटी टाइम से तुम्हें जानता था और तब से तुमसे प्यार करता हूँ। तब मैं इजहार नहीं कर सका था, लेकिन देखो मैं कितना लकी हूँ, लाइफ ने मुझे सेकंड चांस दिया है। आन रान उससे कहती है कि जान तुमने मेरे लिए क्या कुछ किया है, कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैं तो प्यार की इस गेम में, इस रेस में तुमसे बहुत पीछे हूँ। वो बोलती है मैंने इतने दिन तुमसे कांटेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं गिल्टी फील करती थी कि तुमने मेरी खातिर अपना कैरियर सेक्रीफाइस कर दिया। अब कहती है कि मैं कुछ भी फेस करने को रेडी हूँ और थैंक यू, तुम मेरी लाइफ में वापस आ गए, तुम मेरे लिए सबसे प्रेशियस हो। और फिर इसके साथ ही वो दोनों किस करते हैं और फिर फाइनली इतने सारे सैड सीन्स के बाद एक अच्छा सीन देखने को मिलता है कि हमारा कपल रीयूनाइटेड हो गया है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यान जो उठता है और बहुत दिनों बाद एक रिकॉर्डिंग करने लगता है। इसमें वो अपनी और आन रान की कहानी सुना रहा था अपने एंगल से। वो बताता है कि जब मेरी यूनिवर्सिटी का पहला दिन था तो वहीं एक गार्डन में चलती हुई आन रान मुझे दिखाई दी थी, जो कि मेरे लिए किसी प्रिंसेस से कम नहीं थी और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। और फिर उसके बाद मुझे दूसरी दफा वो नजर आई थी जब मैंने उसे लाइब्रेरी में देखा था। वो वही बुक लाइक करती थी जो कॉमिक बुक मैं पढ़ा करता था और जैसे ही उसने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मुझे लगा कि जैसे मैं बोल ही नहीं सकता, मैं उसे ढंग से जवाब भी नहीं दे सका था। इसलिए हिम्मत करके मैंने नेक्स्ट ही डे उस बुक के अंदर एक कार्ड रखा और उस बुक के बारे में अपनी थॉट्स उसको लिखी और मैं उस दिन बहुत खुश हुआ था जिस दिन उसका मुझे रिप्लाई मिला था। और फिर इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा था। मेरी जिंदगी के दिन बहुत सुंदर गुजर रहे थे। मेरा एक अनजाना सा रिश्ता आन रान से बन चुका था जिसमें कोई भी डिमांड्स नहीं थी और वो बहुत प्योर रिश्ता था। मैं तो बस इसी बात पर खुश था कि वो मेरी हर बात का मुझे रिप्लाई करती थी और मैं लाइब्रेरी में घंटों बैठकर उसे बुक्स पढ़ते हुए देख सकता था। और जब से मुझे पता चला कि इस कॉमिक बुक का कैरेक्टर हेशा उसे कितना पसंद है तो ये जानते ही मैंने भी हेशा बनने का फैसला किया था। मेरी लाइफ में आन रान सबसे इम्पोर्टेंट थी और इसके साथ साथ वो बुक्स भी जहाँ से हमारे इस रिलेशनशिप की कहानी स्टार्ट होती थी। वो बुक्स वो लाइब्रेरी से खरीदना चाहता था लेकिन लाइब्रेरियन बताती है कि ये फॉर सेल नहीं। वो बहुत कोशिश करता है कि मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा दूसरी बुक से, लेकिन वो मानते ही नहीं। इतने में उसे एक आइडिया आता है और वो पूछता है कि अगर ये बुक्स खो जाएं तो वो बोलती है कि कंपनसेशन देनी पड़ेगी। और ये सुनते ही यान जो है खुश हो जाता है और दो नई खरीदी हुई बुक्स को उससे कंपनसेट करता हुआ ये कहकर चला जाता है कि मानो वो बुक्स खो गई। और इसके साथ ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।